अति व्यस्त रहता हूं, लेकिन फिर भी आपके श्रद्धा और विश्वास के कारण आपके पास चला आता हूं, आपके बीच में आ जाता हूं। सती जी के मन में संशय है, भ्रम है। सती जी श्रद्धा और विश्वास से दूर है। भगवान शंकर ने एक दिन प्रयास किया कि इनके मन में थोड़ी सी श्रद्धा जागृत हो जाए तो शायद परिवर्तन आ जाएगा। श्रद्धा के लिए उन्होंने एक स्थान चुना कि जहां पर सत्संग हो रहा है वहां ले जाया जाए। जहां पर सत्संग हो रहा है वहां इनको ले जाया जाए तो निश्चित रूप से संशय और भ्रम दोनों दूर हो जाएंगे, श्रद्धा और विश्वास इनके जीवन में आ जाएगा। इसलिए माताओं, ये कथा आपके लिए हो रही है और आपके पूरे परिवार के लिए हो रही है। सबसे पहले तो माताओं के, आज हम देख रहे हैं सनातन संस्कृति में सबसे ज्यादा श्रद्धा और विश्वास तो माताओं के जीवन में है। बोलो है कि नहीं श्रद्धा विश्वास? पुरुषों से ज्यादा है। सबसे पहले जागती हैं तो ये जागती हैं, स्नान करती हैं ये स्नान करती हैं, और देवी देवता का मंदिर अगर आसपास में है तो जल चढ़ाने के लिए, अगरबत्ती जला के आरती उतारने के लिए पहले ये पहुंच जाती हैं। बोलो पहुंच जाती है कि नहीं? इसके बाद लौट के तुम्हें जगाती हैं, उठो उठो, सोते ही रहोगे हैं? देखो कितनी बड़ी श्रद्धा है, श्रद्धा विश्वास है। और इन्हें विश्वास है पूरा पूरा कि नहीं, ये देवता हमारा काम करेंगे, ये देवता हमारा काम करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। उस देवता के प्रति श्रद्धा है आपकी और फिर आपको विश्वास है कि हमारा काम पूरा। लेकिन तुम्हें न श्रद्धा है न तुम्हें विश्वास है। तुम्हें तो ये लगता है कि हो जाएगा तब समझूंगा, हो गया है नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं होगा। एकलव्य की कथा तुमने पढ़ी होगी, सुनी होगी। उसे तो मिट्टी के गुरु के प्रति भी प्रेम था, गुरु के प्रति श्रद्धा थी। बोलो, जबकि सजीव गुरु आश्रम में बैठा है, लेकिन इतनी श्रद्धा, अपार श्रद्धा थी कि मिट्टी के गुरु में सब कुछ समझ लिया, उसी से समझ लिया, सब पूरा ज्ञान अर्जन कर लिया कि नहीं कर लिया? मिट्टी के द्रोणाचार्य से किया, जबकि द्रोणाचार्य जी तो जीवित थे, लेकिन श्रद्धा है गुरु के प्रति। और बोलो, मिट्टी की मूर्ति ने ही धनुर्विद्या का ज्ञान दे दिया कि नहीं दे दिया? बोलो, ये श्रद्धा विश्वास की बात है कि नहीं? ये श्रद्धा विश्वास की बात है। एकलव्य ने कहा कि मुझे गुरु के प्रति श्रद्धा है और मुझे विश्वास है जहां मैं रहूंगा, गुरु का ध्यान करूंगा, मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और हो गया। इस कथा को झुटलाया नहीं जा सकता है, नकारा नहीं जा सकता है, स्वीकार करना पड़ेगा समाज के लोगों को। अर्जुन को जितना सजीव द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया था, जितना एकलव्य को मिट्टी के द्रोणाचार्य से प्राप्त हो गया था। ये श्रद्धा और विश्वास की बात है। अर्जुन से भी श्रेष्ठ श्रद्धावान निकला कौन? एकलव्य। व्यर्थ नहीं जा सकती है तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए सभी से कह रहा हूं, चाहे आप पुरुष की भूमिका में हो, चाहे आप नारी की भूमिका में हो, हम सभी से कह रहे हैं कि श्रद्धा और विश्वास को मजबूत, श्रद्धा और विश्वास को मजबूत। भगवान शंकर ने सोचा एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि सत्संग में इनको ले चलें तो इनके मन में श्रद्धा जगेगी सत्संग में। जबकि बैठी कहाँ थी? कैलाश पर्वत पर बैठी थी सती। देवभूमि है कि नहीं कैलाश? कौन सी भूमि है? देवभूमि है। पति कैसे मिले? कहे साक्षात भगवान मिल गए पति, महादेव जी, साक्षात ईश्वर भगवान है, ऐसा पति मिला। लेकिन ईमानदारी से बताओ, भगवान भी कह रहा है कि बिना सत्संग के श्रद्धा आने वाली नहीं है। सत्संग की जरूरत तो भगवान को भी पड़ती है। जितने भी भगवान हुए हैं उन्होंने सत्संग किया है। जैसे रामा अवतार में भगवान वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि सुनहि राम यद्यपि सब जानहि, ये प्रमाण मिलता है।
कृष्णावतार में मथुरा से उज्जैन जाना पड़ा भगवान कृष्ण को। किसके लिए जाना पड़ा? सत्संग करने के लिए जाना पड़ा। बोलो जाना पड़ा, नहीं तो मथुरा की उज्जैन की कितनी दूरी है? उधर पोरबंदर से देखिए आप उज्जैन की दूरी कितनी है। सुदामा चला वहां से, पोरबंदर गुजरात से सुदामा जी उज्जैन आए, मथुरा से भगवान कृष्ण गए उज्जैन। किसके लिए? सत्संग के लिए। भगवान शंकर भी हिमालय से उतरकर, कैलाश से उतरकर सत्संग करने कुंभज ऋषि के यहाँ गए। बोलो गए कि नहीं गए? सत्संग की राम कृष्ण शिव इन सभी ने जो है सत्संग को प्राथमिकता दी है। जो आज सत्संग में आप बैठे हैं, सत्संग श्रवण कर रहे हैं, ये केवल एक इंसान की दी हुई परंपरा नहीं है, ये तो भगवान की दी हुई परंपरा है। इसलिए उस परंपरा को हम स्वीकार कर रहे हैं। ये तो भगवान ने परंपरा दी। सती जी के मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, चलो इनको कथा में ले चलें। इसलिए होम यज्ञ के साथ ज्ञान यज्ञ जुड़ा हुआ है। ये होम यज्ञ चल रहा है और ये मंच पर क्या चल रहा है? ज्ञान यज्ञ चल रहा है। होम यज्ञ के प्रति भी श्रद्धा आपकी तब होगी जब ज्ञान यज्ञ से आप जुड़ जाएंगे। महिमा तो हम ही लोग सुनाएंगे। महिमा कौन सुनाएगा यज्ञ की? सत्संग में हम ही लोग, संत लोग सुनाएंगे, वक्ता आचार्य गण सुनाएंगे। इसलिए ज्ञान यज्ञ एक साथ जोड़ा जाता है होम यज्ञ के साथ। दान यज्ञ, दान बिना दान के सब व्यर्थ है। दान तो करना ही पड़ेगा। दान जो नहीं करता है, याद रखना, उसका जीवन नश्वर होता है। और यदि दान हाथ से आपने कर लिया तो इंसान भले ही हो, नश्वर जीवन ईश्वर बन जाता है प्यारे। ये दान की महिमा है। नश्वर जीवन क्या बन जाता है? ईश्वर बन जाता है। ये दान की महिमा है। इसलिए दान वीरों का मान तो भगवान ने स्वयं बढ़ाया है। स्वयं बामन बनकर के राजा बलि के यहाँ गए। बोलो भाई, मान घटाने के लिए नहीं गए थे, मान बढ़ाने के लिए गए थे। बोलो गए थे कि नहीं? घटाने उठाने नहीं गए, बढ़ाने के लिए गए थे। अच्छा सही बताओ। और इतना मान बढ़ाया कि स्वयं पहरेदार बन गए राजा बलि के। बोलो बन गए कि आज तक की तारीख में पहरेदार है भगवान, है पहरेदार की नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दानवीर जो होता है ना, दान करने वाला, उसी के दान की महिमा से होम यज्ञ भी होता है और ज्ञान यज्ञ भी होता है। इसलिए दानवीरों को कभी पीछे नहीं हटना चाहिए और दान देने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। मुक्त हस्त से दान देना चाहिए। आज भगवान शंकर ने कहा, सती चलो एक जगह कथा हो रही है, मेरे साथ चलो कथा सुनो। सती जी ने कहा, देखो आप चले जाओ, हमें फुर्सत नहीं है। बात वही आ गई ना सामने, फुर्सत नहीं है। भगवान शंकर ने कहा फुर्सत निकालनी पड़ती है, फुर्सत निकाल। अच्छा व्यस्तता बता क्या है, किसमें तुम बिजी हो? सती जी कहती है कि काम दिखाई नहीं दे रहा है आपको, लेकिन मैं महसूस कर रही हूं कि मैं फुर्सत में नहीं। आपको भले ही दिखाई ना दे। ये भी एक स्थिति विचित्र है साहब। आदमी से पूछो साहब किस में व्यस्त हो, कि तुम फुर्सत में नहीं होते हो, किस में व्यस्त हो? अब बहुत व्यस्त है, क्या बता मैं किस में व्यस्त हैं, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्यों व्यस्त हैं। आदमी की बड़ी स्थिति विचित्र है साहब, हम खुद नहीं समझ पा रहे कि हम किस में व्यस्त हैं। भगवान शंकर ने कहा कि फुर्सत निकालनी पड़ती है। इसलिए जो तुम्हारे दिमाग में व्यस्तता है, फील्ड में तो कोई व्यस्तता दिखाई नहीं दे रही तुम्हारी। भाई फील्ड में हम कैलाश के शिखर पर रह रहे, तुम भी रह रही, हमें तो फील्ड में कोई व्यस्तता दिखाई नहीं दे रही, लेकिन तुम्हारे दिमाग में व्यस्तता है। अब दिमाग में भरी है व्यस्तता, तो क्या करोगे? दिमाग में व्यस्तता भरी, इनके दिमाग में भी
हम क्या बतावें आपको, आप इनको अब फ्लैटों में रखते हो ना, शहरों में बड़े बड़े फ्लैट खरीद लिए गए। गांव में तो ये काम भी करती थी, आज भी जो गांव में रह रही हैं महिलाएं वो काम कर रही हैं, बोलो कर रही कि नहीं। और जो शहर में पहुंच गई हैं वो काम जो विशेषण कार्य है वो तो कर लेती हैं, और नहीं तो बैठी रहती है। पूछा जाए कि क्या सोच रही हो बैठी बैठी, ये सोच रही हूं कि मेरे मायके में खेत बुवे कि नहीं बुवे, कि खाली ही पड़े रहे। अरे राम राम, तू मायके का चिंतन कर रही है, बिजी यहाँ बैठी है, बिजी वहां, क्यों सोच रही है मायके के बारे में, क्यों भाई। अब पानी बरसा, अब बैठी है, तो पति बोला क्या सोच रही है, कहीं खेत में पानी तो नहीं भर गया होगा, नहीं फसल सड़ गई हो। अरे राम राम, फसल सड़ गई कि फसल बच गई, कि खेत बोया गया कि नहीं बोया गया, ये तो घर वाले लोग जाने, तुम तो दूसरे घर में आ गई हो, यही तुम्हारा असली घर है, समझ गई हो कि नहीं। तुम्हारा असली घर कौन है, जहां तुम आई हो वो तुम्हारा असली घर है, उस घर की चिंता क्यों करती हो। और मैं कहता हूं कि कथा जिस दिन तुम सुन लोगी और तुम सुन लोगे, और श्रद्धा भक्ति स्त्री पुरुष अबाल वृद्ध नर नारी सामूहिक रूप से सबके जीवन में आ जाएगी, तो याद रखना यह घर भी संभल जाएगा, वह घर भी संभल जाएगा जिस घर में मरने के बाद जाना है, जिस घर में मरने के बाद जाना है, सभी को जाना है, वह घर भी संभल जाएगा। किसके कारण संभल जाएगा, श्रद्धा भक्ति के कारण भगवान स्वयं संभालेंगे। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम भाम्यहम्। श्रीमद् भगवत गीता का सिद्धांत। बोलो भगवान संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे, ये घर भी संभालेंगे और वो घर भी संभालेंगे। पानी कितना बरसाना है, खेत कैसे बचाना है, फसल कैसे बचानी है, तुम्हारी जिंदगी को कैसे बचाना है, तुम्हारे बच्चों को कैसे संभालना है, किस तरह से संस्कार देना है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, जब तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति जीवन में होगी तो भगवान की जिम्मेदारी होगी, भगवान संभालेंगे। लेकिन तुम्हें केवल श्रद्धा और भक्ति ये दोनों को स्वीकार करना है। कितनी सरल बात, कितना सरल तरीका, उपाय मैंने आपको बताया है, और सुनते जाओ, समझते जाओ, सुनते जाओ, एक एक बिंदु पर बोल रहा हूं। भगवान शंकर ने ये कथा तो प्रेरणा दे रही है, प्रेरणादायी कथा है ये। कथा क्या है, भगवान शंकर ने जो भी किया है ना, तुम सबको प्रेरणा देने के लिए किया है। सती से कहा कि सती अब छोड़ो कैलाश पर्वत, फिर कहाँ चले, कहा जहां कथा हो रही है। तो सती जी ने कहा पहले ये बताओ, हमारे और आपके जैसा स्थान बैठने को मिलेगा वहां, यानी सम्मान, हम चले तो, लेकिन जिस तरह से हम और आप हैं वैसा सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब बताओ, कथा में ये सोचना चाहिए। मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, चौकीदार और जमींदार दोनों बोलो फर्श पर बैठते हैं कथा में कि नहीं बैठते हैं, जल्दी बोलो। अगर यहाँ जमींदार भी आ जाएगा तो एक ही स्थान है बैठने का, और चौकीदार भी आ जाएगा तो भी एक ही स्थान है बैठने के लिए, बोलो है कि नहीं। और ये स्थान ऐसा है कि इस स्थान पर जो भी बैठ जाएगा, भले ही वो इंसान क्यों ना हो, बैठते ही भगवान बन जाता है वो, क्योंकि व्यास भगवान का स्वरूप होता है। इसलिए यहाँ एक भगवान और सभी इंसान, बोलो भाई है कि नहीं। जो व्यास पीठ पर बैठा है वो कौन है, भगवान है, और हम सब बैठे हैं इंसान हैं। इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि कौन जमींदार है कौन चौकीदार है, यहाँ तो सब इंसान बैठे हैं। क्यों, जहाँ श्रद्धा और भक्ति होती है वहाँ सम्मान दिखाई नहीं देता है, वहाँ भगवान दिखाई देता है। केवल जहाँ पर श्रद्धा और भक्ति होती है वहाँ सम्मान नहीं, वहाँ क्या दिखाई देगा, भगवान दिखाई देता है। इसलिए कथा में जब भी आओ तो श्रद्धा और भक्ति लेकर के, श्रद्धा और विश्वास लेकर आओ। क्या लेकर आना है, श्रद्धा और विश्वास लेकर आना है कथा में।
और संशय और भ्रम को दूर करके आना है। और नहीं तो यहां कथा सुन के संशय भ्रम को दूर कर लो। शंकर जी ने कहा कि सम्मान के शिखर पर बैठी हो तुम और हम, हिमालय के शिखर पर, लेकिन चलो उतर के। कहां? बोले जहां पर भगवान मिलता है वहां। कहां मिलता है भगवान? कथा में मिलता है भगवान। जहां कथा होती है, सत्संग, वहां भगवान मिलता है। चलो हम भगवान से तुम्हें मिलाएं। सती जी ने कहा कि भगवान मिलेगा? आप ये बताओ भगवान के लक्षण क्या है? शंकर जी ने कहा कथा में तो चलो वहीं सुनने को मिलेंगे। तुम बहस ज्यादा कर रही हो। अरे तुम कह रही हो भगवान के लक्षण क्या है, तो कथा में चलो वहां मिल जाएंगे सुनने को कि भगवान के ये लक्षण हैं। चलो तो मेरे साथ। सती जी ने कहा कि बैठने के लिए स्थान। भगवान शंकर ने कहा जो श्रोता कथा सुनने के लिए पहुंच जाता है उसको भगवान के हृदय में बैठने के लिए स्थान मिल जाता है। भगवान